Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है वेव की जो भी थ्योरी थे उसको मैंने आपको समझाया और काफ़ी डिटेल में मैंने उसको एनालाइज किया आपके लिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं वेव चैप्टर से ही कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इस चैनल पे हम एक दो कंटेंट नहीं बल्कि पूरा का पूरा कंटेंट ही अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी अपलोड हो चुका है। आप उसके प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी आंसर्स को, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, सभी थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए और फिजिक्स को भी अब एंडिंग में आने वाला है तो फिजिक्स को भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मैं करके स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने थ्री लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज। उसका सिंबल होता है एच जेड। तो हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए, दैट इज हर्ट्ज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इन ए वेव इज कॉल्ड। तो ये एक लॉन्गिट ट्रांसवर्स वेव है, इसमें से इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको ट्रफ्ट। तो ये एक क्रेस्ट, तो ये फर्स्ट क्रेस्ट और ये सेकेंड क्रेस्ट, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। इसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। तो इसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो ऑप्शन सी सही हो गया। एसएससी सीजीएल 2016 का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें से कौन सा वेव जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा था कि वेव कितने टाइप के होते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक भी, इसके थ्री लेक्चर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके वहाँ से उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज साउंड। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ। जो स्पीड ऑफ वेव होता है वो क्या होता है, देखिए स्पीड ऑफ वेव को हम लोग कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ वेव। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने से हमें वेव की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने से, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। तो देखिए जो हमारा मैकेनिकल वेव है वो कभी भी वैक्यूम से होकर ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो वाटर वेव और साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होता है और सेस्मिक वेव भी एक मैकेनिकल वेव होता है। बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि सनलाइट से भी हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो एसएससी एमटीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ। इसमें से कौन सी वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो रिफ्लेक्शन तो है, रिफ्रैक्शन भी है, डिफ्यूज़न नहीं है और डिफ्रैक्शन है। एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, डिफ्यूज़न। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम मूव। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो वो मैंने बताया था आपको। ये अगर वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है तो जो पार्टिकल है वो अप्स एंड डाउन मूव करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर पे मूव करेंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फर्स्ट तो पैरेलल नहीं होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए होता है, ट्रांसवर्स वेव के लिए परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, बिल्कुल सही। इन्हें सर्कुलर मोशन में भी नहीं चलता है, डू नॉट मूव, ये तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत ही आसानी से हमने आंसर ढूंढ के निकाल लिया, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो एक मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल का जो मीन पोजीशन से किसी भी पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये रहा एम्पलीट्यूड। SSC MTS 2017 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनॉन डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट। इसमें से किस फेनोमेनन से हम लाइट के जो वेव नेचर है उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, लाइट के वेव नेचर को और इंटरफेरेंस जो पैटर्न है उससे हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। यंग्स सर नाम के साइंटिस्ट उन्होंने किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं होगा, इंटरफेरेंस ऑप्शन सी में मुझे दिख गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ए ऑब्स्टेकल। तो एक ऑब्स्टेकल अगर है यहाँ पर इस तरह से, एक अगर ऑब्स्टेकल है और यहाँ से वेव को आपने पास करवा दिया, दूसरे कलर से मैं यहाँ बनाता हूँ, इस ऑब्स्टेकल के पास से आपने वेव को क्रॉस करवा दिया, तो यहाँ से वेव निकलने के बाद वेव की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ऑब्स्टेकल से निकलने के बाद वेव की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। और इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ वेव को, जो इस तरह से निकलने के बाद जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। मैंने आपको ये डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। और ये अगर दो वेव से हो जाए तो कहीं कहीं पर इसमें इंटरफेरेंस दिखने को मिलेगा, कहीं पर कॉन्स्ट्रक्टिव और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव भी हमें दिखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर बहुत ही आसानी से यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिफ्रैक्शन ऑप्शन सी में बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डिफ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन सी बातें सही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो मुझे ऑप्शन देख रहा है, दे रिक्वायर ए मीडियम, नहीं मीडियम तो नहीं चाहिए होगा। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ट्रांसवर्स होता है ये। ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ साउंड, नहीं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम से ट्रेवल आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ मेजर्ड इन। मैंने पहले ही बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज। तो हम लोग वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हर्ट्ज में ही मेज़र करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ द हाइस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा जिसकी स्पीड हाईएस्ट होगी इन वैक्यूम में। और यहाँ पर जितने भी वेव्स के एग्जाम्पल है वो सभी रेडियो वेव हो या इंफ्रारेड या विजिबल, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और सभी के स्पीड सेम होते हैं। लगभग लाइट की स्पीड से ये लोग ट्रेवल करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। SSC CHSL 2016 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव लीडिंग टू द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर बोल ही दिया है कि ये इंटरफेरेंस की फेनोमेनन्स के बातें ये लोग कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टर। तो सबसे ज़्यादा साउंड किस मीडियम में ट्रेवल कर पाते हैं फास्टर। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो गैस में होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड में, और उससे कम होता है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड में। तो सबसे कम जो साउंड की स्पीड होती है वो कहाँ होती है, सॉलिड में। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड सॉलिड में। तो स्टील एक सॉलिड है तो यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पासिंग ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव एक पॉइंट को जब पास करता है 1 सेकेंड में, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से इसको बता रखा है ऑलरेडी हमारे थ्योरी लेक्चर में। अगर आपने थ्योरी लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले थ्योरी लेक्चर को जरूर देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रे भी है, साउंड तो एक जो है मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, माइक्रोवेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बहुत ही आसानी से हमने आंसर को ढूंढ लिया कि क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज साउंड इज नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन नंबर 19, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन
डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में वेव ट्रेवल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या फिर मैकेनिकल वेव हो, तो उसके डायरेक्शन में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से आता है। तो क्वेश्चन नंबर, उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। और भी एक कम फिजिकल क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट जूल होता है वो है वर्क। वर्क का भी एसआई यूनिट जूल ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज जूल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ यूज इन रडार सिस्टम। तो रडार सिस्टम में हम किसे यूज़ करते हैं, सोनार में किसे यूज़ करते हैं, रडार में किसे यूज़ करते हैं, दोनों अलग अलग है। तो रडार में हम रेडियो वेव को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। मतलब एक वाइट लाइट को मान लीजिए आपने एक ग्लास प्रिज्म से होकर गुजारा, आपने एक वाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म से गुजारा। चलिए इसको बना लो, जो मेरे पे पहले लो बना लिया। तो वाइट लाइट को जब मैंने ग्लास प्रिज्म से होकर गुजारा तो ये अलग अलग कलर में इस तरह से डिस्पर्स हो गए, और इस फिनोमेना को डिस्पर्सन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन सी, दैट इज डिस्पर्सन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, पार्टिकल मूव ट्रांसवर्स वेव के लिए पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, नहीं ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो गया। पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, सही बात है। कैन नॉट ट्रेवल, गलत, ये भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। आसान सा क्वेश्चन, हमने इसे आसानी से कर भी लिया। क्वेश्चन नंबर 24, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। मैंने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वो वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें ऑप्शन ए में, पहले ऑप्शन में ही मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। SSC MTS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन। देखिए कौन से वेव को माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, नाम नहीं बता दिया ऑलरेडी कि माइक्रोवेव को ही हम माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और एक्सरे को यूज़ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज माइक्रोवेव। क्वेश्चन नंबर 26, विच फेनोमेनन्स ऑफ इको इज़ ड्यू टू। इको किस लिए होता है, साउंड जा करके किसी एक सॉलिड दीवार से या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस हमारे कान में आती है। तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम इको कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये इको कहलाता है। तो इको क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए होता है। क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ यूज इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में हम किस वेव को यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि मेडिकल में जो बोन्स के स्ट्रक्चर या बाकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग जिस वेव को यूज़ करते हैं वो है एक्सरे है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एक्सरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द वेव प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन पिच ऑफ ए साउंड। वेव की वो प्रॉपर्टी जिससे हम पिच को डिटरमाइन करते हैं साउंड की। तो SSC CGL 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग फ्रीक्वेंसी से पिच को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप वेव को ऐसे लिखो तो धीरे धीरे जा कर के वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती जाती है। मैं इसको ज़रा और अच्छे से बना दूँ। तो ये वेव ट्रेवल है, वेव प्रोपगेशन का है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड को सेम रखते हुए जो वेवलेंथ है वो छोटी हो गई। तो पहले रेडियो वेव होता है इधर में, और इधर में होता है कॉस्मिक रे या फिर गामा रे आप बोल सकते हो। चलिए आपके लिए गामा रे लेके चलता हूँ मैं।
तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का। सबसे कम किसका होता है? गामा रे का। रेडियो वेव है ना, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ऐसे करके हम लोग इसको लिखा करते थे। मैंने आपको ये कई चैप्टर में करा रखा है। मैंने आपको ये लाइट चैप्टर में भी करा रखा है, साउंड में मैंने इसको कराया था और वेव में भी कराया था। 3 बार मैंने करा रखा है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो कर रखा है तो आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से पता चल गया होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप हमसे जुड़ जाए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पे हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए और हमसे ऑफलाइन में जुड़ करके अपने गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में 4 चांद लगाइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या बोला गया है? सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब इधर में कहीं होगा। तो देखिए, रेडियो का सबसे ज़्यादा होगा, इंफ्रा का ज़्यादा तो है मगर कम तो है, मगर ज़्यादा कम नहीं है। एक्सरे और माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव तो यहीं बैठा हुआ है, तो एक्सरे का काफ़ी कम है। अगर यहाँ गामा रे होता तो हमें गामा रे को चूज़ करना होता। चूँकि यहाँ पर गामा रे नहीं है तो आंसर में हम एक्सरे को चूज़ करेंगे, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज एक्सरे हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे आते हैं। क्या बोला गया 30 पे? द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। तो एक ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे जो वेव की बेंडिंग होती है, इसे मैंने आपको बताया था कि इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं आसान भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल वेव। तो साउंड तो मैकेनिकल वेव है, वाटर भी है, सिस्मिक भी है, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं हो सकता, मैकेनिकल वेव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज लाइट वेव। लाइट इज नॉट एन मैकेनिकल वेव। क्वेश्चन नंबर 32, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ लाइट एयर एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी मैं लाइट बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ साउंड पूछा गया है एयर में रूम टेम्परेचर पर क्या होता है। तो साउंड की स्पीड टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर को स्पेसिफाई कर दिया गया। तो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की स्पीड, मैंने आपको ये सब ऑलरेडी करा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ और आपके बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करवाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ यूज इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में किस वेव को हम लोग यूज़ करते हैं? तो देखिए, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यहाँ से जो वेव है वो वेव हमारा कौन सा होगा? तो हम लोग लाइट वेव को ही यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का SSC MTS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 34 में? द फेनोमेनन ऑफ वेव कैंसिलेशन ड्यू टू सुपरपोजिशन इज कॉल्ड। वेव कैंसिलेशन ड्यू टू सुपरपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो फेनोमेनन ऑफ वेव कैंसिलेशन ड्यू टू सुपरपोजिशन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव सुपरपोजिशन के लिए जो वेव कैंसिल हो जाता है उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, और जो वेव जुड़ के उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज इन नाइट विजन डिवाइस। नाइट विजन डिवाइस में हम किस वेव को यूज़ करते हैं? नाइट कैमरा वगैरह में भी इसको लगाया जाता है, लेजर लाइट में भी लगाया जाता है। तो नाइट विजन डिवाइस में हम इंफ्रारेड डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जिससे कि विजन रात को भी क्लियर दिखे हमें। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, द वेव प्रॉपर्टी द डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। जो साउंड के लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, वेव की वो प्रॉपर्टी जिससे साउंड की लाउडनेस डिटरमाइन होती है, वो क्या है? तो वो एम्पलीट्यूड है। SSC MTS 2018 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ यूज इन रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में हम किस वेव को यूज़ करते हैं, किस रे को या किस वेव को यूज़ करते हैं? तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि लाइट के स्पीड से काम होता है और इसमें से रेडियो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किसी को भी आप यहाँ पर आप सही आंसर को आपको टिक करना होगा, आप यहाँ से ढूंढ के निकाल नहीं सकते, आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो इंफ्रारेड को हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज इंफ्रारेड।
क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज मीट इज कॉल्ड। जब दो वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का एक जगह पर मीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ यूज इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में हम रेडियो वेव को यूज़ करते हैं, आप सभी को बात पता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो अब सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, इस नंबर पे आपको वो गाइड करेंगे कैसे आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.